कह रहे हैं कि जैसे मुझे भाई एडवोकेट बनना है, तो क्या मैं एडवोकेट बनकर के मोक्ष प्राप्त करूंगा? ये जीवन में क्या क्या है? तुम जीवित हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास दो वस्तुएं हैं, एक शरीर एक आत्मा। ठीक, एडवोकेट तुम बनोगे, तुम्हारा शरीर बनेगा कि तुम्हारी आत्मा बनेगी? शरीर बनेगा। तो तुम शरीर के लिए तो सब कुछ कर रहे हो, आत्मा के लिए क्या कर रहे हो? शरीर को तो तुमने एडवोकेट बना लिया, आत्मा को चाहिए ज्ञान। जब हमारे पास शरीर और आत्मा दोनों है, तो शरीर को हमने एडवोकेट बना लिया, शरीर का हमने एक व्यवस्था बना दी। अब अंदर जो आत्मा है वो तो व्याकुल है ना। मोक्ष तो तब प्राप्त होगा जब दोनों संतुष्ट हो जाएंगे। प्रश्न ये है कि इस तरीके से क्या टाइम वेस्ट तो नहीं होगा? मुझे ये बताइए कि क्या आप अभी अपने पूरे टाइम का सदुपयोग कर रहे हैं? अभी आप टाइम वेस्ट नहीं करते हो। मान लीजिए आपका गोल है एडवोकेट बनना, तो क्या संपूर्ण समय आप केवल उसी विचारधारा को जीते हैं? नहीं जीते। ठीक इसी प्रकार से, और आत्मा की शुद्धता के लिए, शरीर को एडवोकेट बनाने के लिए 24 घंटे में 24 घंटे अगर आप लगा दोगे तो आत्मा रह जाएगी। हम तो मात्र इतना कह रहे हैं कि 23 घंटे शरीर के लिए जी लीजिए, 1 घंटा आत्मा के, बस इतना। क्योंकि मोक्ष प्राप्ति तब होगी जब दोनों गंतव्य तक पहुंचे। सोसाइटी को आपने शरीर प्राप्त करने के बाद जाना ना। भौतिकता अपनी तरफ खींचती है, आत्मा व्याकुल होती है, शरीर धोखा देता है। कैसे? आज आपको लग रहा है कि शरीर का सुख इधर है, आप इधर चलिए। आपको क्या लगता है, ये आपका शरीर हमेशा वो सुख भोगने के लिए तत्पर रहेगा? जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, शरीर मना करने लगता है कि अब हम उतना नहीं खा सकते जितना पहले खाते थे, अब हम उतना उपभोग नहीं कर सकते जितना पहले करते थे। उस समय व्यक्ति स्वयं ही आध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। हमें अपने आयु के अनुरूप आचरण करना होता है। तो अब यह रियलाइजेशन होता है कि शुरुआत जो हमने करी थी वो अज्ञानता के साथ करी थी। यदि हम शुरुआत से ये बात ध्यान रखते कि हमारे जीवन में शरीर और आत्मा दोनों चीजें हैं, हम शरीर को तो काबिल बनाने में लगे हुए हैं। अभी ये इंजीनियर बनेंगे, इनका शरीर इंजीनियर बन जाए, आत्मा व्याकुल रहेगी। आत्मा पूछती है, आत्मा का भोजन क्या होता है मालूम है? सम्मान, प्रतिष्ठा। ये इंजीनियर बन जाए, आप एडवोकेट बन जाए, आपको सम्मान ना मिले, आपको प्रतिष्ठा ना मिले, तो आपको लगेगा कि आपका एडवोकेट बनना व्यर्थ हो गया, इनका इंजीनियर बनना व्यर्थ हो गया। तो मैं क्या कह रहा हूं? विद्या, तप, दान, शील, ज्ञान, ये सब क्या करते हैं? ये आपको सम्मान और प्रतिष्ठा प्रदान करें, जिससे आपको अपने जीवन में संतुष्टि मिलेगी। आई बात समझ में? तो शरीर तो एडवोकेट बन गया, लेकिन अगर आत्मा का भोजन आत्मा को प्राप्त नहीं हुआ तो आत्मा व्याकुल रहेगी, और ये नहीं होने देना। इतना ध्यान रखना है बस। यदि ये हो गया तो जीवन व्यर्थ हो जाए। तमाम सारे लोगों देखो इतने सफल होते हैं कि भाई हम एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं, जिससे हम खुश रह सकें। उन एडवोकेटों से पूछो जाकर के, जो एडवोकेट्स हैं, क्या वो खुश हैं? फिर कब खुश होंगे वो? उन्होंने अपने जीवन में कोई और उद्देश्य बना लिया होगा कि भैया एडवोकेट बन गया, हमको पैसा कमाना है। तो जो पैसा कमा रहे हैं
क्या वो खुश हैं? उनको प्रतिस्पर्धा करनी कि हमको संपूर्ण विश्व में सबसे ज्यादा पैसा कमाना है, तो जो सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है उससे जाके पूछो क्या वो खुश है? कौन खुश है? खुश वो, कौन खुश मालूम है? धनवान कहे राजा सुखी, राजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे भगवान सुखी, भगवान कहे सुख संत को भारी। भाई धनवान कहता है कि हमारे पास धन है, लेकिन राजा अगर हम होते तो शायद हम सुखी होते। राजा कहता है हमारे पास तो एक ही राज्य है, सबसे बड़ा राज्य तो इंद्र के पास है, इंद्र हमसे ज्यादा सुखी। इंद्र से पूछा गया, इंद्र कहता है भगवान सुखी। अब भगवान कहता है कि संत सुखी, क्योंकि उसके पास संतुष्टि है, संतोष। तो ये जो गुण हैं जो आध्यात्म से आपको मिलते हैं, ये आपकी आत्मा को शिक्षित करते हैं। भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से पूछा है कि शरीर की शिक्षा के लिए तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, सब IIT और सब खुले हुए हैं, आत्मा की शिक्षा कौन दे रहा है? इसी प्रश्न को लेकर के मैंने ये कार्य शुरू किया कि आत्मा भी तो शिक्षित हो। उन्होंने प्रश्न किया है। तमाम सारे विश्वविद्यालय हैं जो शरीर को पदवी प्रदान करते हैं कि भाई आज से तुम डॉक्टर हो, आज तुम इंजीनियर हो, अब तुम एडवोकेट हो, लेकिन आत्मा की शिक्षा का क्या? तो आध्यात्म परमो विषयः, सभी विषय आध्यात्म में मिलते हैं, क्योंकि आध्यात्म आत्मा का विषय है। अध्ययन आत्मा का, आध्यात्म। जब आपकी आत्मा अध्ययन करने लगे और संतुष्टि उसको प्राप्त हो जाती है। कभी आप सोचिए, आपको यूनिवर्सिटी में टॉपर्स मिल जाए, सारी चीजें आपकी फोटो खिंच जाए, पेपर में आ जाए फोटो, आपको बहुत प्रसन्नता होगी। लेकिन कभी कोई चिड़िया प्यास से मर रही हो और आप उसको पानी पिला दें और वो बच जाए, सुख किसमें मिला? ये बताइए, सोच के देखिए। जीवन बचाने में सुख है, आत्मा की रक्षा करने में सुख है, आत्मा को संतुष्टि प्रदान करने में सुख है। तो हमेशा से शरीर के साथ साथ आत्मा की शिक्षा पे भी ध्यान दो। भगवद गीता ये कहती है, ठीक है।